ये फैन ने याओ गुआन संत को गले लगाया और उसकी गर्मजोशी महसूस की। ये बहुत अंतरंग लग रहा था, लेकिन उसकी चेतना अंतहीन हत्या के इरादे से बर्फ को ऊपर ले जाने वाली ठंडी हवा की तरह थी। ये चेतना की लड़ाई थी। सुनहरा सूरज आग की लपटों में बदल गया और याओ शी की चेतना को ढक लिया। ये जल गया और उसे राख में बदलना चाहता था। यद्यपि वे दोनों आपस में बहुत अच्छी बातें करते थे, परंतु जब उनमें लड़ाई होने लगी तो वे दोनों एक दूसरे को मार डालना चाहते थे। याओ गुआन संत दर्द से कराह उठी। पलक झपकते ही उसकी चेतना के 10 से ज्यादा धागे पिघल गए। याओ गुआन संत, आपके पास आधा मौका भी नहीं है। ये फैन ने कदम से कदम मिलाकर उसकी ओर रुख किया। उसी समय उसके हाथ उसके जैद जैसे शरीर के चारों ओर चक्कर लगाते रहे और बेतरतीब ढंग से इधर उधर घूमते रहे। उसके हाथ गर्म और मुलायम थे, जिससे याओशी का मन विचलित हो रहा था। वह शर्मिंदा और क्रोधित थी और उसकी चेतना केंद्रित नहीं हो पा रही थी। हालांकि इस समय ये फैन को अचानक बहुत बड़ा खतरा महसूस हुआ। याओ गुआन संतेस ने मीठी मुस्कान दी। वह बहुत ही आकर्षक और मनमोहक थी। छोटे आदमी, नरक में जाओ। उसके शब्द वसंत की हवा और कोमल पानी की तरह बहुत कोमल थे। हालांकि उसकी जानलेवा मंशा लोगों के दिलों की धड़कन बढ़ा देती थी। ये फैन ने चेतना के 10 से अधिक तंतुओं को कुचलने के बाद ये देखकर चौंक गया कि अंतरतम चेतना कोर ने एक चमकदार रोशनी जारी की, जैसे कि सूरज फट गया हो। टकराना। ये वास्तव में टूट गया। ईश्वरीय इच्छा एक जलती हुई निहारिका की तरह बिखर गई। सबसे आदिम बिंदु से भयानक उतार चढ़ाव आए, जिसने आसपास की हर चीज को जल्दी से नष्ट कर दिया। हालांकि ये फैन की चेतना शक्तिशाली थी, लेकिन वह तुरंत घायल हो गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि याओशी इतनी निर्णायक होगी। उसने आखिरी क्षण में चेतना को चकनाचूर कर दिया और उसके साथ मिलकर नष्ट होना चाहती थी। उसे सचमुच मौत का खतरा महसूस हुआ। तूफान के केंद्र से बचने के लिए उसकी चेतना सभी दिशाओं में भाग गई। हालांकि सब कुछ बहुत अचानक हुआ। हालांकि वह तैयार था, फिर भी उसकी चेतना हिल गई थी। धमाका। ये फैन लगभग बेहोश हो गया। शक्तिशाली सुनहरा धधकता सूरज कई टुकड़ों में टूट गया और लगभग बुझ गया, जिससे उसे कमजोरी की लहर महसूस हुई। उसे बस यही खुशी थी कि उसकी चेतना का मूल क्षतिग्रस्त नहीं हुआ था। थोड़ी देर आराम करने के बाद सब कुछ ठीक हो गया। सुनहरी चेतना जल्दी ही एक साथ आ गई और फिर से एक धधकते सूरज में बदल गई। हालांकि ये पहले की तुलना में बहुत मंद थी और अब उतनी चमकदार नहीं थी। याओ गुआन संतति। ये फैन की आवाज ठंडी थी क्योंकि उसने अपनी बाहों में कोमल शरीर को हिलाया था। इस समय याओशी का ऊपरी शरीर नग्न था, जेड के एक खूबसूरत टुकड़े की तरह, कला का एक आदर्श काम, लेकिन वह बिल्कुल भी नहीं हिली। वह सचमुच ऐसे ही मर गया। ये फैन हैरान था। अभी ये बहुत खतरनाक था और वह लगभग मर गया। क्या ऐसा हो सकता है कि दूसरे पक्ष ने वास्तव में उसकी दिव्य भावना को चकनाचूर कर दिया हो और वह इस दुनिया में पूरी तरह से अस्तित्वहीन हो गया हो? याओ गुआन संत, मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम मर चुकी हो। ये फैन के होंठ एक ठंडी मुस्कान में बदल गए। उसके बड़े हाथ उसके स्तनों को पकड़कर बेतरतीब ढंग से इधर उधर घूमने लगे। हालांकि याओ गुआन संत ने अपनी पवित्र भूमि को अपवित्र किए जाने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की। ये फैन को यकीन नहीं हो रहा था। उसने अपने हाथ उसके शरीर पर घुमाए और उसे लगातार थप्पड़ मारे। हालांकि उसे एहसास हुआ कि उसकी दिव्य शक्ति धीरे धीरे शांत हो रही थी और लगभग बुझ रही थी। उसका जेड जैसा शरीर अब नर्म नहीं रहा, बल्कि बर्फ जैसा ठंडा और कठोर हो गया था। उसके पूरे शरीर में सचमुच जीवन शक्ति की कमी थी। जीवन में उतार चढ़ाव धीरे धीरे बंद हो रहे थे। फुट। ये फैन ने अपनी पोशाक उतार दी, जिससे उसका आकर्षक शरीर हवा में दिखाई देने लगा। उसकी त्वचा बर्फ की तरह थी और उसकी हड्डियां जेड की तरह थी, एकदम सही और दोषरहित, जिससे लोग प्रशंसा में आहें भरते थे। दूसरी पार्टी ने अभी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं की। वह जेड की मूर्ति की तरह थी, बिल्कुल भी हिलती नहीं थी और चुपचाप उसकी गोद में बैठी थी। ये फैन ने अपनी दिव्य भावना की एक किरण याओशी की चेतना के सागर की गहराई में भेजी। उसे वाकई यकीन नहीं था कि वह ऐसे ही मर जाएगी। बूम। इस समय एक राजसी दबाव ने उस पर दबाव डाला। चंद्रमहल हिल गया और नीचे गिर गया, जिससे उसकी दिव्य भावना दब गई। मुझे पता था कि तुम मरी नहीं हो। ये फैन की दिव्य भावना तुरंत पीछे हट गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं अपनी दिव्य भावना और कठपुतली कोर का एक बड़ा हिस्सा इस्तेमाल करने के बाद भी तुम्हें नहीं मार पाऊंगी, जिसे मैंने कई सालों तक परिष्कृत किया था। याओ गुआन संत की अभिव्यक्ति गंभीर थी क्योंकि उसने कहा, तुम्हारी दिव्य भावना की ताकत मेरी उम्मीदों से बढ़कर है। ये फैन चौंक गया। अभी अभी उसकी चेतना का स्रोत लगभग चकनाचूर हो गया था। उसे नहीं पता था कि यह याओ गुआन संत और क्या क्या तरकीबें छिपा रही थी। सौभाग्य से वह स्पष्ट दिमाग वाला था। याओ शी, तुम्हें और किस पर भरोसा करना है? अगर नहीं तो मैं विनम्र नहीं रहूंगा। बाहरी दुनिया में उसकी उंगली इस सैज जैसे शरीर पर घूम रही थी। चेतना के सागर में याओ गुआन संत की अभिव्यक्ति बदल गई। उसने ये सब महसूस किया और ठंडे स्वर में कहा, चूंकि यह ऐसा है तो चलो साथ साथ मरते हैं। उसकी दिव्य भावना जलने लगी। चांद महल लगातार हिलता रहा और धीरे धीरे उड़कर ये फैन पर दबाव डालने लगा। मेरी दिव्य भावना को जला दो और अपनी चेतना के सागर को चकनाचूर करने के लिए चंद्रमहल को बाहर निकाल दो। याओ शी ने चिल्लाया। ये देखकर कि वह वास्तव में एक साथ मरने जा रही थी, ये फैन निर्णायक रूप से पीछे हट गया। उसकी दिव्य भावना बाहर निकल गई और उसकी भौहों के बीच की जगह को अवरुद्ध कर दिया। तुम बाहर आना चाहती हो? यह असंभव है। भले ही तुम अपनी दिव्य इंद्रियों को जला दो, मैं तुम्हें चंद्रमहल से बाहर नहीं निकलने दूंगा। ये फैन ने अपनी दिव्य इंद्रियों का उपयोग करके उसकी भौहों के बीच की जगह को सील कर दिया, जिससे वह बाहर भागने से बच गई। बूम। याओ गुआन संत की चेतना का सागर कांप उठा। वह जीवन और मृत्यु के हमले की तैयारी कर रही थी। यदि आप आक्रमण जारी रखते हैं तो मुझे अशिष्ट होने का दोष न दें। ये फैन उसके शरीर पर इधर उधर घूमी और बोली, मुझे देखने दो कि तथाकथित संतनी कितनी अलग है। याओ गुआन की संतति चौंक गई और क्रोधित हो गई। जिस बात से वह सबसे ज्यादा डरती थी, वह आखिरकार हो ही गई। ये फैन वास्तव में गड़बड़ करने जा रहा था।
उसकी उंगलियां धीरे से फिसली और इस दिव्य शरीर का हर इंच छू गया। वह उसके हाथों में गर्म और नम थी। ऑर्किड की खुशबू उसके नथुनों में घुस गई। आखिरी बाधा के अलावा याओ गुआन सन की जेड बॉडी अब उसके लिए कोई रहस्य नहीं थी। यदि आप समझौता नहीं करते हैं तो मुझे कुछ अद्भुत चीजें होने से कोई आपत्ति नहीं है, ये फैन ने रुककर कहा। अब मैं तुम्हें तीसरा विकल्प देता हूँ। याओ गुआन पवित्र भूमि से प्राचीन धर्मग्रंथ सुनाओ। वह जानता था कि अगर उसने शुरू में ही यह अनुरोध किया होता तो वह निश्चित रूप से मना कर देती। हालांकि इस हताश क्षण में अगर उसने याओशी को कुछ उम्मीद दी होती तो वह समझौता कर सकती थी। हालांकि परिणाम ये फैन की उम्मीद से परे था। याओ गुआन संत ने बिना सोचे समझे कहा, इसके बारे में सोचना भी मत। वह अच्छी तरह जानती थी कि इस समय समझौता करने से दूसरे को कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए उसने दृढ़तापूर्वक मना कर दिया। यदि ऐसा है तो कुछ अद्भुत चीजें घटित होने दीजिए। ये फैन ने याओ गुआन संत को गले लगाया और अब वह विनम्र नहीं रहा। उसके हाथ दिल खोलकर खा रहे थे। फिर वह खड़ा हुआ और उसे मंडप में पत्थर की मेज पर रख दिया। इस समय केवल एक कदम बाकी था। याओशी का बर्फ सफेद शरीर उसके सामने था और सभी रहस्य उसके सामने खुले थे। याओ गुआन संत का शरीर जेड जैसा था। उसकी रेखाएं सुंदर थी जो उसकी आत्मा को झकझोर देने वाली आकृति को रेखांकित करती थी। इस समय कुछ भी नहीं बचा था। वह दोषरहित और क्रिस्टल स्पष्ट थी जो सभी जीवित प्राणियों को मंत्रमुग्ध करने के लिए पर्याप्त थी। लंबी पलकें, काली मणि जैसी आंखें, जेड जैसे गाल, पतली गर्दन, मोटी मोटी दो चोटियां, पतली कमर, बिल्कुल गोल नितंब, पतली और सीधी जेड जैसी टांगें। जो भी आदमी उसे देखता उसका खून खौल उठता। याओ गुआन संत मूल रूप से बहुत ऊंचे स्थान पर थी और अनंत प्रभामंडल से घिरी हुई थी। चाहे वह कहीं भी जाती वह हमेशा ध्यान का केंद्र होती। कई पुरुषों को उनका सम्मान करना पड़ता था। हालांकि इस समय उन्हें पत्थर की मेज पर नग्न अवस्था में रखा गया था। यह अकल्पनीय था। अगर यह खबर बाहर आ गई तो निश्चित रूप से पूरे दक्षिणी क्षेत्र में हलचल मच जाएगी। कई लोगों की नींद उड़ जाएगी और उन्हें इसे स्वीकार करना मुश्किल हो जाएगा। ये फैन बहुत शांत था। वह पत्थर की मेज के सामने खड़ा था और तुरंत नहीं हिला। वह बस शांति से उसे देखता रहा। भले ही याओ गुआन संत एक राक्षसी की तरह थी, लेकिन इस महत्वपूर्ण मोड़ पर वह इसे अनदेखा नहीं कर सकती थी। उसने कांपती आवाज में कहा, चूंकि यह ऐसा ही है तो चलो एक साथ टूट जाते हैं। हाँ। उसने अपनी आध्यात्मिक भावना को प्रज्वलित किया जिससे चंद्रमहल कांप उठा। उसकी भौहों के बीच एक समचतुर्भुज के आकार का खूनी निशान दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था कि वह टूट गया है। याओशी को कीमत की परवाह नहीं थी। अंत में उसने फिर भी चंद्रमहल को सक्रिय कर दिया। चंद्रमहल एक पहाड़ की तरह था। यह अतुलनीय रूप से राजसी था और इसे किसी भी तरह से रोका नहीं जा सकता था। आखिरकार तुमने फिर भी इस तरह का फैसला किया। तुम्हें कीमत की परवाह नहीं थी, तुम चाहते थे कि मैं तुम्हें अपने साथ नीचे ले जाऊं। दुर्भाग्य से मैं नहीं मरूंगा। ये फैन पीछे की ओर चला गया। चूंकि वह दूसरे पक्ष को नहीं मार सकता था इसलिए वह उसे खुद को मारने देगा। जहां तक तथाकथित सुंदरता की बात है तो उसे अभी इसकी कोई परवाह नहीं थी। मूल रूप से वह सिर्फ जीवित रहने की कोशिश कर रहा था। उसने जीवन का एक मार्ग बनाया। उसने जो कुछ भी किया वह सिर्फ उसके तरीकों का प्रतिबिंब था। याओ गुआन संत, कितने अफसोस की बात है। मैं आपके लिए कागज के कुछ टुकड़े जला दूंगा। पलक झपकते ही ये फैन कई दर्जन मीटर पीछे हट गया। चंद्रमहल मंडप को तोड़कर हवा में तैरने लगा। याओशी की आध्यात्मिक भावना जल उठी और उसने संपूर्ण शरीर को घेर लिया। हालांकि ये फैन की मुस्कान जम गई। याओ गुआन संत ठंडी हंसी हंसे। हालांकि मेरी आध्यात्मिक भावना जल गई है, मैंने चंद्रमहल में मूल का थोड़ा सा हिस्सा छोड़ दिया है। ये जल्द ही ठीक हो जाएगा। अब आप मुझे रोक नहीं सकते। हाँ। इस समय और भी अधिक भयानक ऊर्जा उतार चढ़ाव आया। यह उस समय से भी अधिक भयानक था जब याओशी ने अपनी आध्यात्मिक भावना को जला दिया था। एक विनाशकारी आभा ने आकाश को ढक लिया। रहस्यमयी जेड प्लेटफॉर्म से कुछ ही दूरी पर चांदी के कवच में एक सुंदर देवी खड़ी थी। ये वही देवी थी जिसे याओ गुआन संत ने महल में रूपांतरित किया था। नहीं। याओ गुआन सेंटेस चिल्लाया। ये फैन की अभिव्यक्ति भी पूरी तरह से बदल गई। वह देवता ये फैन को रोकने में असमर्थ था। उसने ये स्थान पाया और उसे याओ गुआन संत का अपमान करते देखा। उसने अंतरिक्ष द्वार खोला और फिर जेड मंच को तोड़ दिया जिससे शून्य बिखर गया। याओ गुआन संत ने अपनी पूरी कोशिश की थी और भागने ही वाली थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि जिस देवता में उसने रूपांतरित किया था वह इस तरह का तरीका अपनाएगा। दोनों घटनाओं के बीच बहुत कम समय का अंतर था, लेकिन परिणाम बिल्कुल अलग थे। भयानक परिणाम अप्रत्याशित थे। ये फैन ने शाप दिया और अपनी जान बचाने के लिए भाग गया। उसकी दिव्य शक्ति को सील कर दिया गया था और उसके पास उसे बचाने के लिए कड़ाही नहीं थी। शून्य के टूटने के बाद वह ऐसी विनाशकारी शक्ति का विरोध नहीं कर सका। भागते समय उसने याओ गुआन संत की ब्रा लहराए और कहा, याओशी, यदि आप जीवित रह सकती हैं तो आप इस ब्रा के बदले में याओ गुआन पवित्र भूमि से प्राचीन ग्रंथों का उपयोग कर सकती हैं। मैं भविष्य में तुम्हारी जान ले लूंगा। याओ गुआन सेंटेस का नग्न शरीर सूरज की रोशनी में चमक रहा था। वह बेहद खूबसूरत थी। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अगर तुम नहीं आओगे तो मैं इसे दुनिया के सामने नीलाम कर दूंगी। हाँ हाँ हाँ। ये फैन हंसा। दोनों ने एक दूसरे पर हमला किया और भागने के लिए अपने अपने तरीके अपनाए। इस क्षेत्र में शून्य पूरी तरह से बिखर गया, पूरी तरह से फट गया, सभी दिशाओं में उन्मत्त और विनाशकारी हो गया। बूम बूम। शून्य का टूटना वास्तविक दुनिया के पतन का प्रतिनिधित्व करता था। शक्तिशाली साधकों को छोड़कर कोई भी साधक इस तरह की शक्ति का विरोध नहीं कर सकता था। अगर वे इसमें फंस गए तो उन्हें चूर्ण में बदल दिया जाएगा। ये फान अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग नहीं कर सका। हालांकि वह तेज था फिर भी वह झटकों से बच नहीं सका। ये वह क्षेत्र नहीं था जहां शून्य टूट गया था। यह बाहरी क्षेत्र से आने वाला हल्का सा झटका था, लेकिन फिर भी इसने उसे उड़ा दिया। इस समय उसका शक्तिशाली शरीर भी इसे सहन नहीं कर सका।
उसके शरीर से चटकने की आवाजें निकलती हुई वह सैकड़ों मीटर दूर उड़ गया और पहाड़ी नाले में जा गिरा। याओ गुआन सेंटेस की स्थिति और भी खराब थी। वह किनारे तक पहुंची ही थी कि उसे पीछे से विनाशकारी शक्ति ने घेर लिया। वह चिल्लाई,